बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला आपका जो प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन नंबर 1 है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन सी है बच्चों के वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। या विकल्प डी है, विकल्प डी हमारा है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है पहले प्रश्न का ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही होगा, जिसमें हम बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, निरीक्षण विधि में क्या जाता है? क्या किया जाता है निरीक्षण विधि में? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या जो ऑप्शन डी है व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें आप विकल्प सी दूसरों के व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। अब इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर तीसरे में, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में सहायता करता है? शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका जो विकल्प होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी, यह विधि बहुत जटिल विधि है, जटिल होती है। तो यही सही नहीं होगा, विकल्प नंबर जो बी है। विकल्प नंबर सी हम देख सकते हैं, यह सरल और सस्ती होती है। विकल्प डी है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो इसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो इसमें यह विधि बहुत जटिल होती है, यही सही नहीं है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि किसने दी थी? तो इसमें सबसे पहले बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो कौन सी है बालक की मनोवैज्ञानिक विधि? ऑप्शन नंबर हम देखेंगे ए रेटिंग स्केल है, या ऑप्शन नंबर बी प्रश्नावली है, या ऑप्शन नंबर सी केस स्टडी है, या प्रायोगिक विधि है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें सही होगा आपका सी केस स्टडी, एक मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है, एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रायोगिक विधि, या ऑप्शन नंबर डी पर्यवेक्षण विधि। तो इसमें जो सही होगा आपका व्यक्तिगत अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत भिन्नता, अंतः संबंध, ऑप्शन नंबर सी है निरंतरता, और डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें जो सही होगा आपका विकल्प नंबर, इसमें क्या होता है कि जो है ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर जो बालक है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। इसके बाद हम चलेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि किस
इसलिए ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8 हम देखेंगे। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। यह विकल्प नंबर सी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। यह बच्चों के विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका विकल्प डी होगा। बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर बल देता है, या लिंगी या प्रसूति स्तर पर बल देता है? विकल्प सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, या विकल्प डी, क्रिया प्रसूति सक्रिय अनुबंधन में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा सी होगा, उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? विकल्प ए, उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, विकल्प बी, लिंगी एवं प्रसूति स्तर पर, विकल्प सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, या विकल्प डी, क्रिया प्रसूति सक्रिय अनुबंधन पर। तो इसमें होगा आपका सही सी, उद्यम के मुकाबले हीनता के स्तर पर।